स्टूडेंट बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का जूलॉजी के इस लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट, हम इससे पहले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ रहे हैं और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हमने ब्लड की कंपोजिशन पढ़ी है और ब्लड की कंपोजिशन में हमने पढ़ा है ब्लड कार्पस्कल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड जो रुधिर कणिकाएं जो हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसके बाद में हमने प्लाज्मा पढ़ा और प्लाज्मा के अंतर्गत हमने जो रुधिर की कंपोजिशन है इसकी स्टडी की है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के कार्य। फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के कार्य। और रुधिर के कार्य जो है महत्वपूर्ण वो निम्न प्रकार है। नंबर 1 है गैसीय परिवहन। पहला है गैसीय परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। देखिए स्टूडेंट, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है और उसमें हमने पढ़ा कि CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड द्वारा होता है। ब्लड द्वारा होता है। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट है, सेकंड जो रुधिर का फंक्शन है वो है पोषक पदार्थों का वहन। पोषक पदार्थों का वहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए स्टूडेंट, हम जो भी फूड जो है हमने जो डाइजेशन किया है, हमने जो भोजन का जो डाइजेशन किया है, देखिए जो हम डाइजेशन के बाद जो फूड हमें प्राप्त होता है जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, ये सब के सब ब्लड की द्वारा ट्रांसपोर्टेशन इनका होता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, आदि का परिवहन रुधिर द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तीसरा कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। देखिए उत्सर्जी जो पदार्थ हैं, जो भी हमारे उत्सर्जी जो प्रोडक्ट हैं जैसे अमोनिया, यूरिया आदि का परिवहन रुधिर द्वारा होता है। आदि का परिवहन रुधिर द्वारा होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अन्य पदार्थों का परिवहन। अन्य पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
अदर प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट। देखिए हमारी बॉडी में अन्य पदार्थ जैसे एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन आदि का परिवहन ब्लड द्वारा होता है, आदि का परिवहन ब्लड द्वारा होता है। इसके बाद में पांचवा जो पॉइंट है वो देखिए, दैहिक ताप का नियंत्रण। दैहिक ताप का नियंत्रण। इसमें देखिए रुधिर का प्लाज्मा ऊष्मा उत्पन्न करने वाले अंगों की ऊष्मा को प्रीदीय भागों में जाकर के ताप नियमन करता है। रुधिर का प्लाज्मा ऊष्मा उत्पन्न करने वाले अंगों के प्रीदीय भागों में जाकर ताप का नियमन करता है। देखिए प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा ताप नियमन में सहायक है। इसके बाद छठा जो कार्य, सिक्स जो इसका फंक्शन है, रोगों से प्रतिरक्षा। रोगों से प्रतिरक्षा, ओके, यह है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। देखिए ब्लड में WBC, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, प्रेजेंट होती हैं। WBC, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। मैक्रोफेज जो प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, रोगों से लड़ने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है घाव का भरना, 7वां पॉइंट। घाव का भरना, ब्लड में उपस्थित WBC, लिम्फोसाइट, ऊतकों की मरम्मत का कार्य करते हैं। इसके बाद में है 8वां पॉइंट, आयन की मात्रा का नियमन। आयनन की मात्रा का नियमन। ब्लड के द्वारा इनका आयनों की मात्रा का नियमन किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 9। 9वां नंबर है पीएच का नियमन। पीएच का नियमन, देखिए प्रोटीन जो है वो उभयधर्मी प्रकृति की होती है और
यह एक उभय प्रतिरोधी तंत्र की तरह कार्य करती है, जिससे पीएच में होने वाले परिवर्तन को रोका जा सकता है। देखिए प्रोटीन जो है उभयधर्मी प्रकृति की होती है। और दूसरा कारण यह है कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन प्रबल अम्ल क्षार बफर है जो पीएच का नियमन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कोएगुलेशन, रक्त का स्कंदन। 10वां कार्य है कोएगुलेशन या रक्त का स्कंदन। या रुधिर का थक्का जमना। रुधिर का थक्का जमाना। इसमें देखिए क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स रुधिर के थक्का जमने में सहायक हैं, थक्का जमने में सहायक हैं। इसके बाद में जल संतुलन का नियमन, 11वां पॉइंट है जल संतुलन का नियमन। जल संतुलन का नियमन। ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के जल का संभरण करते हैं जो उपापचय के फलस्वरूप निर्मित जल को निष्कासित कर देते हैं। 12वां पॉइंट है ऊष्मा का सहवन। ऊष्मा का सहवन रुधिर द्वारा ऊष्मा का सहवन किया जाता है। 13वां पॉइंट है रक्तचाप का नियमन। रुधिर जो है वो ब्लड प्रेशर का नियमन करता है। ब्लड प्रेशर का क्या करता है, नियमन करता है। और ये इसके आयतन और विस्कासिता में परिवर्तन करता है। आयनन और विस्कासिता में परिवर्तन, आयनन एंड विस्कासिता में परिवर्तन। इसके बाद 14वां पॉइंट है लसिका का निर्माण। 14वां और अंतिम पॉइंट है लसिका का निर्माण। लसिका का निर्माण। देखिए रुधिर के द्वारा लसिका का निर्माण होता है। लसिका वास्तव में छना व रुधिर प्लाज्मा है। वास्तव में क्या है, छना हुआ रुधिर प्लाज्मा है। ओके, यह ऊतकों को नम बनाए रखता है, टिश्यू को नम बनाए रखता है। तो ये थे रुधिर के कार्य। ओके, बाकी ब्लड कोएगुलेशन जो है वो हम आगे जो ब्लड ग्रुप के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।